आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी जन भले चंगे हैं और परमेश्वर की महिमा में हैं। और जितने बहन भाई इस वीडियो को देखें वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का राज आगे बढ़ने पाए। आए हम सभी लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का विषय है कि बाइबल का प्लान क्या है। इस वचन में जो लिखा है इसका प्लान क्या है, क्या किसी को पता है? इस बाइबल की योजना क्या है? हाँ जी रामपा जी, यदि योजना बारे किसी को पता है? आज इसी के बारे में जानेंगे। इसकी योजना है उद्धार, कि जितने लोग इसको जान जाएं वो क्या पा जाएं? उद्धार। तो उद्धार किस चीज से पाए? पाप से, गुनाह से। क्या करें? तौबा करें। जब तौबा करेंगे तभी तो उद्धार होगा ना। तो इसका रीजन यही है कि हम सब क्या पाएं इसको पढ़कर? उद्धार पाएं। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। प्रभु कितने हैं? एक। प्रभु एक है। विश्वास, बपतिस्मा, आप बोलते क्यों नहीं? डरते क्यों हैं? प्रभु एक है। विश्वास एक है। बपतिस्मा एक है। तीनों एक ही है। हालेलुया। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आइए हम निकालेंगे रोमियो की किताब 10:17। रोमियो 10:17। हाँ जी। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे होता है? सुनने से। विश्वास किससे होता है? सुनने से। तो हमें क्या करना है? सुनना है। हमें क्या करना है? सुनना है। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? सुनने के लिए। सुनने के लिए। सुनने के लिए। दोबारा पढ़े बेटा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। वचन कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? वचन। तो जब आप इससे क्या करोगे? तभी तो विश्वास करोगे ना। लेकिन जब हम इसे सुनेंगे नहीं तो हमारे पास क्या विश्वास आएगा? खुद तो दौड़ के आएगा नहीं। लेकिन जब हमें कोई बताएगा, अगर हम इसे सुनेंगे, इसे ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में लेंगे तो आजादी को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में क्या आएगी? आजादी। हम आजाद होंगे। जब हम इसके कलाम को सुनेंगे तो क्या होंगे? आजाद। और इसको जब तक हमने नहीं सुना था हम कहाँ थे? बंधन में, गुलामी में थे। अब कहोगे गुलामी कैसी है? बेटा एक कुर्सी इन्होंने भी दे थलो ले आओ, इन्होंने जाओ लेकर नीचे से जो उधर। हाँ जी चले ऐसे डाल दो कुर्सी। आप इधर धन्यवाद आशीर्वाद। हाँ जी बेटा दोबारा पढ़े। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ जी पूरा हो गया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से। तो जब आप सुनते हैं तो बंधन टूटते हैं और आप आजाद होते हैं। जब तक हमने इसे नहीं सुना था हम गुलामी थे, गुलाम में, बंधन में थे। और जब इसे सुनते हैं तो बंधन से क्या होते हैं? मैं कैसे कुर्सी लिया दूसरा। धन्यवाद ईश्वर। तो हमें क्या मिली? अब जब हमने इस वचन को सुना तो हमें क्या मिली? आजादी। हमने सुना कि प्रभु हमारा क्या है?
उसने हमारे पापों को लिया है, हमारे बंधनों को तोड़ दिया है और हमारे रास्तों को खोल दिया है। आज हमें क्या मिल गई है? आजादी। आज हमें क्या मिल गई है? आजादी। हम क्या हैं आज? आजाद है, क्योंकि हमने इस बाइबल के शब्दों को सुना है। इसको क्या किया है? सुना है। और सुनने से हमें क्या मिली? आजादी। कह दो बैठ जाओ, तुसी बैठो, आ जाओ, ठीक तरह करो मुझसे। धन्यवाद यीशु राजा। हमें क्या मिल गई? आजादी। चले अब दूसरे वचन में चलेंगे। मरकुस की किताब 16 की 16। हाँ जी, हाँ जी बेटा। मरकुस 16 की 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो क्या करे? विश्वास करे। जो क्या करे? विश्वास करे। विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे। पहले सुना तो अब क्या करना है? विश्वास। पहले सुना, अब दूसरा क्या करना है? विश्वास। विश्वास करना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले और क्या ले? बपतिस्मा ले। हाँ जी, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। सबका नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो सुनेगा और उस पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा। वो बच जाएगा, उस पर बंधन नहीं रहेगा, वो आजाद पंछी है, वो फिर सताव में नहीं रहेगा। हाँ जी, दोबारा पढ़ दे बेटा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास ना करेगा वो क्या होगा? दोषी ठहराया जाएगा। दोषी। जानी जब विश्वास नहीं किया तो अभी भी आपके जीवन में दोष है। हम बंधन में हैं। हम किस में हैं? बंधन में हैं। जानी हमें पहले सुना है, अब हमें क्या करना है? विश्वास करना। फिर क्या होगा? यीशु मसीह को प्रभु के रूप में मानो। यीशु मसीह को प्रभु के रूप में उसे ग्रहण करना है। यीशु मसीह को प्रभु के रूप में क्या करना है? ग्रहण करना है। और जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं। जब आप पश्चाताप करते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं। जब झूठ बोलना छोड़ देते हैं तो आपके श्राप टूट जाते हैं। जब विरोध करना छोड़ देते हैं तो आपके सारे श्राप टूट जाते हैं। झूठ बोलना भी एक श्राप है। मन में किसी के प्रति क्रोध रखना ये भी श्राप है। बंधन में हम गुलामी में हैं। चुगली करना भी पाप है और चुगली सुनना दोनों पाप है। हम फिर बंधन में हैं, हम गुलामी में हैं। कहाँ पर हैं? लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हाँ, तो हमारे श्राप क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। हमारे श्राप टूट जाते हैं और रास्ते खुल जाते हैं। रास्ते क्या होते हैं? खुल जाते हैं। अपने पापों का पश्चाताप करना है। जब आपने प्रभु के वचनों को सुन लिया है, उस पर क्या करना है? विश्वास करना है और अपने पापों पर पश्चाताप यानी पछताना है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जो मैं झूठ बोला, मैंने गुनाह किया, मैंने निंदा की और मैंने नशा किया, जो भी है, मैंने व्यभिचार किया, मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो प्रभु की निगाह में क्या है? गुनाह है। प्रभु की निगाह में क्या है? गुनाह है। लेकिन जब प्रभु के वचन को हम जान जाते हैं तो हमारे फासले संसार से दूर होने चाहिए। अगर उसी संसार में हमारे फिर अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर गुनाहों के लिए माफी नहीं है।
अगर हम संसार को खुश करते हैं, अपने बहन भाई को खुश करते हैं, अपने रिश्तेदार को खुश करते हैं, हम अभी भी बंधन में हैं। जाने हमारे बंधन टूटे नहीं हैं, क्योंकि हम प्रभु को छोड़कर दुनियादारी में गुलामी कर रहे हैं। हमें इस गुलामी से क्या करना है? आजाद होना है। आजाद होने के लिए हमारा उद्धार होना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रभु को ग्रहण ना किया तो फिर कल मुश्किल हो जाए। आप आज क्या कर रहे हो? इसके वचनों को सुन रहे हैं। पहला पॉइंट क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। फिर उस पर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। तीसरा हमने क्या करना है? पश्चाताप करना। क्या करना है? पश्चाताप। अपने गुनाहों का सुना, विश्वास किया, अब अपने गुनाहों को मानकर क्या करना है? छोड़ना है। और पश्चाताप के बाद क्या करना है? हाँ जी, पहले सुना, फिर विश्वास किया, फिर पश्चाताप किया। आप चौथे पॉइंट पे क्या आ गया? चौथा पॉइंट क्या है? आप सभी बाइबल पढ़ते हो। अब हमने बपतिस्मा लेना है। जब पश्चाताप किया कि अब प्रभु मैं गलती नहीं करूँगा, तो अब हमने क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। जानी जब कह दिया कि पश्चाताप अब कर रहा है, गुनाहों को हम मान रहे कि प्रभु अब आज के बाद मैं गुनाहों को नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, है ना, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं चुगली निंदा नहीं करूँगा, मैं किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूँगा। खेत तैयार है, अब इसमें बीज डालना है। खेत क्या है? तैयार है। तो जब खेत तैयार हो गए तो बपतिस्मा देने की बारी आ गई। तो जब बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं। हाँ या ना? जब बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं। और डुबकी लगाने के बाद क्या होता है? हाँ जी, जिसे पता हाथ खड़ा करें। डुबकी लगाने के बाद क्या होता है? कौन बोला? डुबकी लगाने के बाद मर जाते हैं। डुबकी लगाने के बाद मर जाते हैं। डुबकी लगी, मर गए, बाहर आए तो प्रभु हमें जीवित है। प्रभु हम नई सृष्टि हैं। हम नई समझना है, हम नई सृष्टि। वचन जोड़े इसके साथ, वचन जोड़े नई सृष्टि कैसे बने? पढ़े रोमियो 12:2। हाँ जी। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदस्य ना बनो। लेकिन हम तो संसार छोड़ना ही नहीं चाहते। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि अब तुमने डुबकी लगाई, मर गए, आज जब उसमें से बाहर आए तो खुदा आप में जीवित है। अब आप संसार के, अब प्रभु आपके अंदर जीवित है। हम मर गए। जब गेहूं के दाना को हम खेत तैयार करके डाल देते हैं तो जब तक वो गेहूं का दाना मरता नहीं तब तक क्या वो पुंगरता है? पौधा तो नहीं बनता ना। जब वो मर गया तो पौधा आ गया बाहर, पत्ता आया ना बाहर। तो वो जब पत्ता बाहर आ गया तो वो दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए? वो बढ़ता है। उसे किसान खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, उसकी रखवाली भी करता है। वो दिन प्रतिदिन इतने से ऐसे 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 बढ़ता गया। अब ये देखना है कि उसमें बीज कैसा बोया गया। कुछ लोग बीज ऐसा बोते हैं जो अधमरा बीज होता है। अब यही है डाल दो तो उसकी बालियां कितनी होती हैं?
इतनी इतनी। लेकिन जो उससे अच्छा बीज डालता है तो उसकी बालियां इतनी इतनी। लेकिन जो सबसे सुपर बीज डालता है, सुपर बीज यानी सबसे अच्छा बीज, उसकी बालियां एक आया 30 गुना, दूसरा आया 60 गुना, तीसरा आया 100 गुना। तो आप सोचे आप कौन सा बीज है? जब मरते हैं तो जब बाहर आएगा तो कौन सा बीज है? ये आप पे डिपेंड है, मुझ पर नहीं है। कि जब हम मर गए, अगर आप संसार को खुश कर रहे हो तो अभी आप मरे नहीं। अगर रिश्तेदारों को खुश कर रहे हो आप अभी नहीं मरे हो। अब जैसे मेरे माँ बाप खत्म हो गए तो क्या वो मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं। हम अब प्रभु ने सबसे छुड़ाया नहीं है, लेकिन सबको भूल कर पहले प्रभु के राज्य की खोज करना। और जब आप प्रभु के राज्य की खोज करोगे तो प्रभु आप सबको एक रखेगा। लेकिन अगर आप प्रभु को छोड़कर रिश्तेदारी निभाते हो तो प्रभु उसमें तलवार चला देगा, वो अलग कर देगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि हम प्रभु को छोड़कर हम संसार को क्या कर रहे हैं? खुश कर रहे हैं। तो संसार को हमने खुश नहीं करना, हमें अपने परमेश्वर को खुश करना है। 100 गुना फल लेकर आना है। कितने गुना? 100 गुना फल लेकर आना है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या हो गए? मर गए। लेकिन जब बाहर आए तो मसीह जीवित है। और जब मसीह हमें आया तो हमारे चेहरे पर क्या आनी चाहिए? चमक। वचन पढ़ाया है ना, हमारे चेहरे पर क्या होनी चाहिए? चमक। क्योंकि अब प्रभु हमारे अंदर है। उदासियां गई, बोझ गया, सारे बंधन टूट गए, हर रास्ते खुल गए। अब प्रभु की ओर ध्यान दो। और जैसे प्रभु से निगाह हटी, दुर्घटना तो निगाह नहीं हटनी चाहिए। ना दाएं ना बाएं, सीधा प्रभु की ओर देखना है, सीधा प्रभु की ओर देखना है। हमें पश्चाताप किया, हमने क्या किया? पश्चाताप किया, अंगीकार किया। अब प्रभु हमें जीवित है। अगर आप संसार को खुश करोगे तो प्रभु आपके पास नहीं रहेगा। तारीफ हो। अब चले मत्ती की किताब 28 की 18, मत्ती 28 के 18। हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ जी। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सारा अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो उसने हमें क्या दी है? अथॉरिटी, अधिकार। कहता है सारी पृथ्वी पर जाओ। हाँ जी, पढ़े। यीशु ने उनके पास आकर कहा, ध्यान से सुने। हाँ जी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ जी। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सभी जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जैसे ही बपतिस्मा लिया, बंधन टूट गए, रास्ते खुल गए। बपतिस्मा दो, परमेश्वर का ये हुक्म है, परमेश्वर का हुक्म है। हमें सुसमाचार जो सुनते हैं आगे सुनाना। हाँ जी, पढ़े आगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ जी। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। वो तुम्हारे संग है क्योंकि उसके नाम से आप बच चुके हैं। अगर आप संसार को खुश करोगे तो प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अपने बेटे बेटियों को छोड़ दो। प्रभु ने ये नहीं कहा अपने पति को या पत्नी को छोड़ दो तब मुझे प्रेम करो। ना ना ना, कुछ समय के लिए अलग हो जाओ और उससे बातचीत करो। कुछ समय के लिए जब आप प्रभु से बात करें तो सारी टेंशन को हटा दे। ना टेंशन हो बीवी की, ना हो टेंशन पति की, ना टेंशन हो बच्चों की, ना टेंशन हो अपने रिश्तेदारों की, ना टेंशन किसी की।
किसी की टेंशन नहीं होनी चाहिए जब आप प्रभु के हजूर में बैठो। किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। हम किसी को नहीं जानते, कुछ पल के लिए प्रभु के साथ जब रिश्ता बनाए तो सबको भूल जाए। हालेलुया, सबको भूल जाए। जब आप सबको भूलते हैं तो प्रभु आपसे क्या करते हैं? बातें करते हैं। हालेलुया, क्या करते हैं? बातें करते हैं। तारीफ यीशु राजा। हाँ जी बेटा, अब आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य 2:10। तारीफ यीशु। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डरे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। जो दुख आपके जीवन में आए या आ रहे हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें दुखों से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब दुखों को हाय हाय मेरी बाँ, हाय मेरी लात, हाय मेरी टुई, वो और आपको तंग करेगा। लेकिन जब आप उसको आप इग्नोर करते जाओगे तो उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन आप उसको पकड़ के हाय मेरा तो ये काम बिगड़ा जा रहा है, ओ आपका बन ही नहीं सकता है। उसको हमें भूलना है, उसको हमें कुछ भी नहीं है, उसको काटते जाना है। यीशु मसीह के नाम से काट, यीशु मसीह के नाम से काट। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, प्रार्थना करें, सब कुछ हल है। लेकिन उसको लेके बैठे नहीं रहना कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है। जिसको वचन का पता है वो दुखों का सामना कर सकता है, लेकिन जिसको वचन का पता ही नहीं है वो दुखों का सामना कभी नहीं कर सकता। और मसीहत यही है कि दुखों का सामना ही करना। प्रभु ने कहा जब मेरे ऊपर इतने दुख आए तो तुम्हें भी कोई नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना, हमें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। दुख से ना हारे, दुख को अपने जीवन से हरा दें। इतने एक्टिव बन जाएं। हम दुख को कब हरा सकते हैं? जब वचन से भरे होंगे। सौंपदा हमें अपना रूह जिस्म जान, पवित्र बना तेरी पूजा में करा। सौंपदा हमें अपना रूह जिस्म जान, पवित्र बना तेरी सेवा में करा। मेरे विच तू ही प्रभु दिसदा रवे, मेरे विच तू ही प्रभु दिसदा रवे। जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिल तो शुक्र गुजारे रहा। तारीफ हो। तो हमने क्या करना है? अपना रूह, अपना जिस्म, अपनी जान सौंप दो। जब आप अपनी रूह को, जिस्म को, जान को उसे सौंपोगे तो वो आपकी रक्षा करेगा। वो रक्षा करेगा, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। जब वो रक्षा करेगा तो आपको कोई छू नहीं सकता। जब वो रक्षा करेगा, वो दूतों की बाड़ा लगा देता है। जब वो हमारी रक्षा करता है वो हमारी ढाल बन जाता है। और धर्मी के ऊपर जब आफत आती है तो धर्मी जाके उसकी कदमों में छुप जाता है। तो जब वो छुप जाता है तो वो उसकी ढाल बन जाता है। और जो उस ढाल को जाके छूता है वो सर्व नाश हो जाता है। तो उस ढाल को कौन छूने की कोशिश करता है? शैतान। किसको? ये कब उस ढाल से निकले तो कब मैं इसे नाश करूं। तो जब आप उसकी छाया में रहोगे तो आपको कोई भी टच कर नहीं सकता। हाँ जी बेटा, पढ़ते। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ हाँ जी। और
विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, प्राण देने का क्या है? विश्वासी। तो मुकुट किसने किसने लेना है? मुकुट कौन कौन चाहता है? जो प्रभु दे। वाह, कुछ नहीं चाहते हैं, जो अपने मगन में लगे हैं। तो जितनों का हाथ खड़ा है ना, वो प्रभु का मुकुट के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जब उसके मुकुट का इंतजार कर रहे हो तो हमें उसके योग बनना है। उसके योग हम किस वचन से बन सकते हैं? वचन बोले। उसके योग हम कैसे बन सकते हैं? हाँ जी, उसके योग बनने के लिए। हाँ जी बहन, ठिकाना पाएगा, कान में जरूर। ठीक है, हाँ जी, हम उसके योग कैसे बन सकते हैं? फिर वही सही कह तो रहे, लेकिन उल्टा है। ऐसे है, वचन परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ और तुम, मैं पवित्र हूँ और तुम। तो जब तुम पवित्र बनोगे तो वो अपने राज्य में ले जाएगा और वो मुकुट आपके हाथ में देगा। हमें क्या बनना है? तो पवित्र हम कैसे बन सकते हैं? फिर आगे गाड़ी फंस गई। हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? ये मुझे भुला दो। हम उसके योग कैसे बन सकते हैं? हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? पश्चाताप करके। बोलो ना, अभी तो मैंने समझाते जा रहे हैं फिर भूल जाते हैं। पश्चाताप करके। हम पवित्र कब बनेंगे? जब अपने गुनाहों को मान लेंगे, जब तौबा कर लेंगे। तौबा किया, हम परमेश्वर के योग्य हैं। अगर तौबा नहीं करते, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कैसे आप प्रभु के योग्य बनोगे? चुगली पे चुगली नहीं कर रहे, सुन रहे हैं, सुनना भी पाप है। सुना, मन में उलझन, चला तूफान। अब जो वचन आ रहा है वो दब गया, झाड़ियों में दबा, वो बैठ गया। अब झाड़ियां उत्पन्न, उसने मुझे कैसे कहा। अब हम वचन को छोड़कर उसकी बातों को लेकर चल रहे। इसीलिए हमें किसी की चुगली नहीं सुननी है, ना ही किसी की करनी है। अगर सुनते हैं तो वो भी झाड़ियां बन के ये जो वचन चल रहा है उसको दबा देते हैं। ये बीज दब गया, और दब गया तो फिर खत्म, फिर पनपेगा कहाँ से? हालेलुया। हाँ जी बेटा, पूरा पढ़ दिया ना? हाँ जी, आगे चले। कितना पढ़ा? 11 पढ़ो। जिसके कान हो वे सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ जी, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से कोई दुख नहीं होगा। वो हमें परमेश्वर के योग बनाएगा। किसके योग? परमेश्वर के योग बनाएगा। अगर आप प्रभु के योग बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें प्रभु के योग बनना है तो हमें क्या करना होगा? अरे बोलो ना कि पवित्र बनना है। हर शब्द एक जैसा नहीं है, हर शब्द के पॉइंट है। हमें उसके योग कैसे बनना है? पवित्र बनना है। अगर पवित्र बनेंगे तो उसके योग उसके लायक बनोगे, तो आप अपने जीवन को सौंपोगे, पवित्र बन जाओगे। सौंपोगे, रूह जिस्म जान प्राण सब दे दो। प्रभु इसका आप ध्यान रखें, मुझे कुछ नहीं पता, वो आपको संभालेगा। वो आपको क्या करेगा? संभालेगा। अब हम आए दूसरा तीमुथियुस, लास्ट पॉइंट पे। दूसरा तीमुथियुस 2:10। दूसरा तीमुथियुस 2:10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। किसके लिए? ये क्या वचन हो रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? कहता है चुने हुए लोगों के लिए मैं दुख सहता हूँ। चुने हुए लोगों के लिए। क्या ये वचन सबके लिए है? वचन तो सबके लिए है ना। प्रभु तो सबके लिए आया ना। वचन भी सबके लिए है, लेकिन जो इसे ग्रहण करेगा वो उसके लिए तब आएगा। जो इसको
ग्रहण करेगा, जो इसको मानेगा और इस पर चलेगा, प्रभु उसके लिए आएगा, सबके लिए नहीं। हाँ जी, पढ़े जरा। दूसरा तीमुथियो 2:10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। हाँ जी, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। हाँ, क्या पाए? वो इसलिए आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि आप सब लोग प्रभु में उद्धार पाएं और अनंत जीवन पाएं, अनंत महिमा पाएं। वो इसलिए आपके लिए प्रार्थनाएं प्रभु से कर रहा है। कौन? संत पौलुस की बात हो रही है। हाँ जी, आगे चलें। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। क्या जो संसार है वो क्या कहता है? हमारी एक मौतें नहीं, 1 लाख पता नहीं कितने मौतें हैं, लेकिन प्रभु में 2 मौतें एक बार जीना। हाँ, ऐसा ही है। 1 बार, 2 बार मरना और 1 बार जीना, ऐसे ही है। ऐसे कुछ है कि 1 बार तो हम शारीरिक मरेंगे, लेकिन 1 बार हम तौबा करते हैं जब बपतिस्मा लेते हैं। हाँ, जब हम क्या करते हैं? बपतिस्मा। 2 मौतें, तीसरी कोई मौत नहीं है, तीसरी कोई मौत नहीं है, लेकिन हमारा जीना प्रभु के साथ है। हमारा जीना किसके साथ है? प्रभु के साथ है। हमारी तीसरी कोई मौत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं मर गई है, अब लाओ इसको छालो, अब देखो क्या बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया भ्रम में है। किसमें है? भ्रम में है। इनके पास ये नहीं है, क्योंकि अंधकार में ये सब चलना चाहते हैं और शैतान ने इनकी बुद्धियों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। शैतान ने बुद्धियों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। उनको समझ नहीं आती है। प्रभु कहता है मैं ज्योति हूँ और तुम भी। बताओ, हमें परमेश्वर प्रकाशन बना रहा है, लेकिन लोग अंधकार में जी रहे हैं। लोग दिए जलाते हैं। क्या जलाते हैं? दिए जलाकर और रोशनी को ढूंढते हैं। हमारा प्रभु खुद ही रोशनी है। ज्योति है, और आपको भी क्या बनाता है? ज्योति। तो जो ज्योति खुद है, उसके आगे बत्ती जले ना जले, वो तो है ही प्रकाशन। उसके आगे दिया क्या काम करेगा? दिया कितने देर चलता है? आधा घंटा, उसके बाद फिर बुझ जाता है। लेकिन ये प्रकाशन ऐसा है जो जब तक प्रभु ना आए ये जगमगाता रहता है। ये दिया ऐसा है जब तक प्रभु ना आए तब तक जगमगाता रहेगा, वही आगे इसे संभालेगा। धन्यवाद यीशु। हाँ जी बेटा, आगे चलें। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो धीरज से हमें सहना है, दुखों को धीरज से हमें सहते रहना है। हाँ जी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। राज्य भी परमेश्वर के साथ हम क्या करेंगे? राज्य। जब धीरज से आज सहेंगे तो, अगर धीरज नहीं है तो राज्य कभी पा नहीं सकते। हाँ जी बेटा। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम इनकार करेंगे तो वो हमारा क्या कर देगा? प्रभु के सामने कहेगा मैं इसको नहीं जानता। तो हम गए अंधकार में, हम गए जलती हुई आग में। लेकिन अगर हम आज प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम उस ज्योति के प्रकाशन में हैं। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे चलो बेटा। प्रयास है। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने जीवन को कैसे जीना है? हमें अपने जीवन को कैसा जीना है? हमें अपने जीवन से पहला नंबर अंगीकार करना है। अपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रभु जान के खड़े रहना है। एक वचन गोलू बोलता है, वो वचन कौन सा है? जो अपने मुंह से इकरार करे और दिल से कि प्रभु यीशु, तो वो जरूर बचाया जाएगा।
जो अंगीकार करेगा वही बचाया जाएगा, हर इंसान बचाया नहीं जाएगा। तो हमने आज क्या सीखा? पहला नंबर कि परमेश्वर एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह का सुसमाचार हमें सुनना है, हमें परमेश्वर का सुसमाचार को सुनना है। और दूसरा पॉइंट, उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। उस पर क्या करना है? विश्वास करना। विश्वास करने के बाद पश्चाताप करना, यानी अपने गुनाहों को मान लेना है। अब गुनाहों को क्या करना? मानना। पापों की माफी प्रभु के पास है, पापों की माफी सिर्फ यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के पास है पापों की माफी, और किसी के पास नहीं है। ठीक है। अब जब आप अंगीकार करते हैं, तौबा करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है? पवित्र आत्मा। वो हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो इंसान जल्दी झूठ नहीं बोलेगा। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो कभी चुगली, वो कभी व्यभिचार, वो कभी नशा, वो कभी कत्ल, वो कभी ऐसे काम नहीं करेगा जो परमेश्वर के आत्मा के विरोध में है। अगर फिर भी नशा करता है, अगर वो कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे पास है, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी नशा करने, अगर आप आत्मा को लेकर नशा करते हो तो वो आपको बताता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगर आप फिर नहीं मानते तो याद रखें वो आत्मा आपके पास रुक नहीं सकता है। ठीक है ना? आप पवित्र आत्मा को पा जाते हो तो उसके बाद हम गलती नहीं करते। अगर हम गलती करते हैं तो वो आत्मा हमें बार बार उकसाता है कि ये गलत है, हाँ या ना, वो हमें उकसाता है। फिर हम क्या करते हैं? मरते दम तक हम क्या करते हैं? वफादार बन जाते हैं। अब जो वचन को जान गया है वो जब तक अपनी सांस को नहीं खोएगा तब तक वो प्रभु के साथ क्या रहेगा? वफादार। ए मैं नहीं कहती ए वचने खुदा दा